हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ सेम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भैया मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। ओके, आपको क्या करना भैया, इंटीजर्स दे रखे हुए आपको, या हम ये बोल दो कि हमको मल्टीप्लाई करना है क्या ऑफ इंटीजर्स। ओके, हम क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसकी, इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करना है। आपके पास क्या दे रखे होंगे, इंटीजर्स दे रखे हैं 2 या 3 से बहुत कितने ही दे रखे हो, हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ओके चलो करते हैं। पहले सबसे पहले की बात क्या है, इंटीजर्स क्या होते हैं हमको तो पता ही है, जो नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो, जीरो भी हो। जीरो क्या होते हैं, जीरो स्पेशली इंटीजर होता है। ठीक है, चलो बात करते हैं। कुछ रूल है, जैसे देखो, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, देखो क्या है रूल, फर्स्ट क्या कहता है भैया, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स विद अनलाइक साइन, वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन, गिव द साइन ऑफ माइनस, और जब लाइक हो जाए तो क्या हो जाएगा प्लस। देखो क्या है, ये कहने का मतलब क्या है, जो रूल फर्स्ट है वो हमारा क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर जब हम कोई भी अनलाइक साइन लेंगे 2 इंटीजर, कहने का मतलब क्या है, ये एक इंटीजर तो आपने दे दिया 3 और एक क्या दे दिया, दूसरा इंटीजर क्या दे दिया आपने -5, यानी एक का साइड पॉजिटिव है और एक का साइड क्या है आपका नेगेटिव। ओके, चलो हम ये क्या करना है, रजिस्टर की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या देगा, 3 मल्टीप्लाई वो -5, तो क्या हो जाएगा आपका -15 हो जाएगा, यानी कि मेरा जो रिजल्ट 10 ट्रांसफर होगा आपका क्या आ जाएगा -15। साइन किसका कैसा होगा, उसमें नेगेटिव होगा। ओके ठीक है, अब बात करते हैं हम क्या, रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या कहता है भैया हमको, रूल नंबर 2 ये बोलता है कि तब हम सेम साइन हो, सेम साइन का मतलब क्या है, कोई 2 इंटीजर्स ले लिए, जैसे हम क्या ले लिए, तो -2 ले लिया, क्या ले लिया -3, तो जो रिजल्टेंट आंसर का जो साइन आएगा वो क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे देखो क्या है, ये जैसे -2 मल्टीप्लाई -3 है, कितना आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस प्लस, ठीक है, कितना आ जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा। ओके, और ले लिया एग्जाम्पल, जैसे देखो ये ले लिया, एक ले लिया 3, एक ले लिया 4, दोनों क्या है लाइक साइन है, इनकी प्रोडक्ट करो तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव आएगा, कितना आएगा आपको। ऐसे आपके और ले ले एग्जाम्पल, जैसे देखो ये है 5 और 13 है, एक माइनस का एक क्या प्लस का, इन दोनों इधर प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा, अनलाइक साइन है, अनलाइक साइन है, देने की प्रोडक्ट क्या आएगी, साइन क्या आएगा माइनस वाला आएगा उसका। ओके चलो नेक्स्ट वाली चीज करते हैं, क्या कहते हैं नेक्स्ट वाली चीजें, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलो बात करते हैं क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलो करते हैं सिंपली, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपली है सब कुछ। देखो क्या है, क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है इसमें, क्लोजर्स में क्या होता है, कल भी मैंने बताया था, क्या कोई 2 इंटीजर्स उठाए, इनकी प्रोडक्ट अगर इंटीजर्स ही आ जाती है तो उसको हम क्या बोल देंगे, वो क्लोज है क्लोजर प्रॉपर्टी का होल्ड कर रहा है। जैसे देखो मैंने कोई 2 इंटीजर्स उठा लिए, एक क्या उठा लिया 4 उठा लिया, एक क्या उठा लिया 5 उठा लिया। ओके, अब मैं जैसे दोनों प्रोडक्ट दूंगा तो क्या आ जाएगा भैया 20, ठीक है, क्या आ जाएगा 20 भी क्या है आपका इंटीजर्स है। ओके चलो वो नेक्स्ट उठाते हैं हम, क्या एक एग्जाम्पल उठा लो, 6 और 7 है, ठीक है, 6 और 7 की दो प्रोडक्ट दोनों क्या है आपकी इंटीजर्स हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी आपकी, वो भी इंटीजर्स आ जाएगी। ओके 42 क्या है आपका इंटीजर्स है। ओके चलो बिल्कुल वहां जाओ, ठीक है 42। ओके चलो नेक्स्ट पे करते हैं हम, क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलो कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन से क्या है,
कोम्यूटेटिव है। कल हम पढ़ के आए थे क्या, कोम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि भैया ए डॉट बी अगर बी डॉट ए का इक्वल आ जाती है तो क्या होता है, कोम्यूटेटिव को फॉलो कर जाएगा। यानी अगर ऐसी प्रोडक्ट इसके इक्वल अगर आ जाती है तो क्या हो जाएगा, कोम्यूटेटिव हो जाएगा। अब जैसे देखो मैंने मान लिया भैया ए की वैल्यू ले ली मैंने 3 और बी की वैल्यू ले ली मैंने क्या 4 ले लिया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 3 गुना 4 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3, ये कितनी होती है आपकी 12 इक्वल टू ये क्या हो जाएगी 12, यानी दोनों इक्वल आगे देने क्या है कोम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन सॉरी मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाली बात करते हैं। अगर हम इनमें दो अनलाइक साइन ले तो होल्ड नहीं करेगा ना? नहीं करेगा क्या मतलब, अभी कर देते हैं। देखो क्या है, ए का साइन ले लिया मैंने -3, बी का क्या आ जाएगा 4, एक अनलाइक साइन है, दोनों एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव पॉजिटिव सही है। अब दोनों प्रोडक्ट करता हूँ क्या आ जाएगा -3 और 4 मल्टीप्लाई -3 कितना आ जाएगा माइनस का 12 आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखनी है जो मल्टीप्लीकेशन में ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, चाहे लाइक साइन हो या अनलाइक साइन हो कुछ भी हो। ओके चलो नेक्स्ट वाले चलते हैं जल्दी से। एसोसिएटिव इजी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होते हैं हमारे तत्व, हमको पता है क्या 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, हमको 3 इंटीजर्स की जरूरत पड़ती है। चलो बता देते हैं वैसे होता क्या है ये रूल, ये कहता है भैया a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c है वो किसके इक्वल होना चाहिए, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। अब यार यही बात तो कहते हैं कि भैया अगर ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज नॉट। a मान लिया मैंने क्या 3, b मान लिया मैंने 2, c मैंने मान लिया 4 आ गया। अब यार तो क्या करते ना मैं रूल सेटिस्फाई कराना, देखो क्या आएगा 3 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 4, ये कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू में क्या आ जाएगा 4। हमको पता है बोर्ड मास वाले फॉर्मूले से क्या करते हैं ब्रैकेट्स खोलते हैं, तो ब्रैकेट्स को सोल्व कर देता हूँ क्या आ जाएगा 3 इंटू में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 इंटू में 4, ये कितना हो जाएगा 24, यहाँ पे क्या आ जाएगा 24, यानी आंसर आ गया। यानी इस मतलब क्या अगर दो चीज इक्वलिटी होगी यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी होल्ड कर जाएगी। ओके चलो नेक्स्ट बताते हैं जल्दी से। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। चलो देखो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। चलो इसमें क्या कहती है भैया, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हमारा किस पे लगती है, 3 इंटीजर्स पे लगती है। मान लिया मैंने कोई भी 3 इंटीजर्स ले लिए मैंने क्या ए बी सी, एक तो ए ले लिया, एक बी ले लिया, क्या ले लिया सी ले लिया, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भैया ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी है वो आपका क्या होना चाहिए, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। अब ये वो रखा है कि अगर ये इसके इक्वल आ गई तो हमारी क्या हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, अदरवाइज नो। ठीक है, ये क्या आपका प्लस, ये भी क्या आपका प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, सॉरी ये मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन। हमने मान लिया ए की ले ली मैंने 2, बी की ले ली मान लिया 6, सी की ले ली मान लिया 7, ठीक है। वैल्यू कर देनी है, ये आपकी एलएचएस हो, ये क्या हुई आपकी आरएचएस होगी। एलएचएस निकालता हूँ, एलएचएस क्या आ जाएगी बोला ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, क्या आ जाएगी ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ए क्या है 2 मल्टीप्लाई बी प्लस सी यानी कि 6 प्लस 7 13, 6 प्लस 7 तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 13 कितना आ जाएगा 26। अब मैं क्या निकालता हूँ उसकी आरएचएस निकालता हूँ, आरएचएस का क्या दे रखा है ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका बताना, ए मल्टीप्लाई बी क्या है 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस ए मल्टीप्लाई सी 2 मल्टीप्लाई 7। ओके इसको करता हूँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13, सॉरी ये आ जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा 14, तो दोनों का एडिशन आ जाएगा 26। अब देखो ये आपकी आरएचएस थी क्या थी आपकी एलएचएस थी, दोनों के आगे इक्वल आ गई, यानी क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो आपकी होल्ड कर जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं।
हाँ भाई बोलना नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ये हमने कल सर करा था। चलो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कहने का मतलब क्या, आइडेंटिटी में क्या होता है, किसी नंबर को हम किसमें मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आ जाए। यानी मान लिया मैंने ये नंबर है, ठीक है, ओके, ए क्या है आपका कोई इंटीजर्स है, ठीक है, एक मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ क्या मेरा वही आ जाए, बताओ। 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो 1 से यानी 1 क्या आ जाएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। अगले वाला क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। चलो बिल्कुल सेम है, क्या किसी नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि मेरा 1 आ जाए, इसके रेसिप्रोकल से कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा 1 बाई ए से, पता है ये से कैंसिल हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा, 1 इक्वल टू 1 होता ही हमारा, पता है। यानी क्या आ जाएगा, कोई भी नंबर है उसका अगर रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई करता हूँ क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या भैया, मल्टीप्लिकेशन के केस में इंटीजर क्या होते हैं आपके, हर एक का उसका इनवर्स पक्का मिलेगा, ठीक है, ओके। चलो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट प्रोपोजल क्या है क्या नहीं है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, बहुत बढ़िया। तो क्या है, क्या प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, किसी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। हाँ। या हम ये बोल दें कि भैया 0 मल्टीप्लाई ये है, ये दे रखा है, अगर ये कंडीशन फोल्ड हो जाए तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। ये क्या कोई भी इंटीजर्स होना चाहिए, अगर किसी भी इंटीजर्स को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो अगर मैंने a की वैल्यू ले ली क्या, 8 ले लिया, a की वैल्यू और 8 को क्या आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा आपका 0। ऐसे अगर मैं 0 मल्टीप्लाई 8 करूँ तो भी क्या आ जाएगा आपका 0, दोनों चीजें सेम है, कोड है, कोड है। नेक्स्ट वाली करते हैं, जैसे देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये तो हो जाएगा सिंपल ही है। चलो एक रिजल्ट है वो रिजल्ट बता देता हूँ मैं, तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से। देखो क्या है, ये बोल रखा है -a की पावर 1, ये बोल रखा है कि भैया -a मल्टीप्लाई -a मल्टीप्लाई -a अब तो शोन क्या है -a, हाँ भैया, ठीक है। और इन्होंने क्या बोल रखा है कि ये क्या करना है आपको, तो ये क्या है n टाइम तक है, क्या करना है n टाइम्स तक है, यानी कि आपको क्या करनी है n टाइम तक ये -a क्या करना आपको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब देखो हमको एक चीज बताएं, एक वेरिफिकेशन से कर लेते थोड़ी सी, क्या थोड़ी सी वेरिफिकेशन कर लेते। देखो क्या है, अगर मान लिया भैया मैंने ये क्या है मेरा -2, क्या है -2, ठीक है, ये क्या होगा -2। जब मैं इस -2 की 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, देखना -2 मल्टीप्लाई -2 कितना आ जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 4। अब मैं एक बार और मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा -2 मल्टीप्लाई -2 कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। देखो यहाँ से एक चीज निकल के आ जाएगा, क्या कि जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्लस आएगा, 3 बार करेंगे तो क्या आएगा माइनस, यानी कि 2 क्या होता है आपका इवन होता है, और 3 क्या होता है ओड होता है। यानी कि हर केस में चलते जाएंगे हर एक केस में क्या होगा, इस पैटर्न आपका फॉलो करता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब n की वैल्यू अगर हम ओड रखेंगे ना तो जो आंसर है आपका क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। और जब इवन रखेंगे ना n की वैल्यू तो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ओके। आप देखो जैसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे देखो
मान लिया मैंने -1 की मल्टीप्लाई -1 आपको शोन क्या दे रखा है, n टाइम्स तक दे रखा है। ये रिजल्ट है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो देखो क्या है, क्या -1 है भाई, यहाँ से हमको एक चीज मिली है क्या, अगर हमें n की वैल्यू क्या रखें, E1 रखें, क्या रखें, E1 रखें, तो मेरा जो आंसर है वो क्या आएगा आपका +1। ओके, वो जो मैं n की वैल्यू ओड रखूं, क्या रखूं, ओड रखूं, तो मेरा क्या आएगा आंसर -1। ठीक है। ओके, फिर यही रिजल्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। चलो भी जल्दी करते हैं। क्या है, डिविजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, हमको क्या करना है, कोई दो इंटीजर दे रखे होंगे और उसका क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, वही है, बिल्कुल सेम वही काम है जो हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन में किया। अगर हम कोई दो लाइक साइन लिए हैं तो जो रिजल्टेंट वो क्या आएगा आपका माइनस वाला, अगर लाइक साइन लिए तो जो आपका रिजल्टेंट है वो क्या आएगा आपका प्लस वाला आएगा। ओके, जैसे देखो मान लिया मैंने a क्या ले लिया, 2 ले लिया, b क्या ले लिया मैंने, 3 ले लिया। ठीक है, जब मैं a बाई बी करूंगा तो क्या आएगा 2/3। साइन क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा, साइन क्या था दोनों का, लाइक साइन था, तो मेरा जो रिजल्टेंट है वो भी क्या आएगा आपका प्लस आएगा। अब जैसे देखो मान लिया मैंने एक माइनस ले लिया, क्या प्लस ले लिया, तो जो मेरा रिजल्टेंट क्या आएगा माइनस वाला आएगा। यानी कि जब मैं अनलाइक साइन ले रहा हूँ तो क्या आएगा मेरा माइनस, और जब मैं लाइक साइन ले रहा हूँ तो क्या आएगा मेरा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जब -3 होगा तो यहाँ पे -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो लाइक आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी चीजें हैं, स्टेप टू स्टेप करना है। Properties of division of integers. चलो Property 1. If a and b are integers, then a divide b is not necessarily an integer. क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर। ओके, हम क्या करना है, प्रॉपर्टी पर ना दिया कि हम जो किसी इंटीजर्स को क्या करना है, डिवाइड करते हैं, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है हमारी, वो प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है, If a and b are integers. ये बोल रखा भैया ए और बी क्या है आपके, कोई भी इंटीजर्स हैं, क्या है ए और बी क्या आपके इंटीजर्स हैं। तो ये बोल रखा है कि भैया ए डिवाइड बी है ना, वो इज नॉट नेसेसरली इंटीजर। क्या नेसेसरली इंटीजर्स मतलब क्या है कि भैया हमें कोई दो इंटीजर्स लिया, अगर हम डिवाइड करेंगे ना तो उनका इंटीजर्स आना कोई जरूरी नहीं है। इंटीजर्स आ भी सकता है और इंटीजर्स नहीं भी आ सकता। जैसे देखो मान लिया मैंने क्या ले लिया, ए ले लिया 4, ठीक है, बी ले लिया मैंने 2, क्या ले लिया ए 4 बी 2। जब मैं ए डिवाइड बी करूंगा, क्या ए डिवाइड बी करूंगा कितना आ जाएगा, 4 डिवाइड 2 कितना आ जाएगा 2, और 2 क्या है आपका एक इंटीजर्स है। अब तो ये केस हो गया आने का, और ना आने का केस सुन ले। अगर मैंने ए की वैल्यू ले लेता 2 और बी की वैल्यू क्या ले लेता 4, तो मेरा जो आंसर वो क्या आ जाएगा, देखो ए डिवाइड बाई में बी कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा 1/2। अभी अब 1/2 क्या है आपका रैशनल इंटीजर्स तो है नहीं, हमको इंटीजर्स ही पढ़ने थे। चलो नेक्स्ट क्या, Property 2. If a is an integer, then a is not equals to 0. Then a divide a equals 1. देखो क्या है, इसका मतलब क्या है, a इज एन इंटीजर्स और a आपका क्या दे रखा है, नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है। तो इन्होंने ये बोल रखा है a डिवाइड a है वो आपको क्या आएगा 1 आएगा। ये चीज आपको वेरीफाई करनी है। जैसे अगर हमने एक वैल्यू 8 ले ली, क्या ले लिया 8 ले लिया, ठीक है, तो अब जब a को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। यही तो हम बोला है। बट अगर हम a की वैल्यू क्या ले लेते 0 ले लेते, क्या ले लेते 0। अगर ये केस नहीं भी रखा होता हमारे पास और हम a की वैल्यू क्या ले लेते 0 ले लेते, तो क्या हो जाता 0/0 क्या हो जाता भैया आपका 0/0 नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्या होगा नॉट डिफाइंड। उसने भी बोला था क्या 8/0 क्या होगा नॉट डिफाइंड, 4/0 क्या होगा नॉट डिफाइंड, a/0 क्या होगा नॉट डिफाइंड। यानी किसी भी नंबर के अगर नीचे 0 दे रखा है डिनोमिनेटर में तो नंबर क्या होगा आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है,
क्योंकि जो हमारे रेशनल नंबर या जो डिवीजन सब पर होल्ड करती है, जब जो डिनोमिनेटर वाली जो चीजें होती है वो आपकी क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। Property number 3. If a is an integer, then a divide 1 equals a. चलो क्या दे रखा है, a is an integer, तो a डिवाइड अगर 1 करेंगे तो क्या आना चाहिए, a ही आना चाहिए। क्या है, किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वही नंबर आ जाता है। वेरिफिकेशन ले लो, जैसे a की वैल्यू क्या ले लो, मान लो 4 ले लिया तो 4 को 1 से डिवाइड करो क्या आ जाएगा 4, यही बात है, गुड रखी है। ठीक है, नेक्स्ट Property number 4. If a is an integer and a is not equals to 0, then 0 divide a ठीक है, ये equals 0. But a divide 0 चलो is not meaningful. करते हैं देखो क्या आ जाएगा। ये बोल रखा है कि अगर 0 को मैं a से डिवाइड करूँ ना तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 0। ठीक है, बट a को अगर 0 से करूँगा तो क्या आएगा, मीनिंगलेस आएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड आएगा। पता है, a की वैल्यू 4 ले लेता हूँ, मान लीजिए a की वैल्यू क्या ले लिया मैंने, 4 ले ली, 4 ले लिया तो क्या आ जाएगा, 0/4 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पता है ना, किसी भी नंबर को हम किसी भी अगर 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं 0 को छोड़ के तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। बट अगर a की वैल्यू 0 आ जाती है तो क्या नॉट डिफाइंड। उन्होंने बोल रखा पहले क्या, a क्या होना चाहिए आपका, नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो होगा इसका मतलब क्या आपका, मतलब ये चीजें क्या है आपकी पता ही है, नॉट डिफाइंड है। ओके, चलो नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टी। Property number 5. If a, b, c are integers, then a divide क्या है, ठीक है इजी है, हो जाएगी ये प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या है, ए बी सी का इंटीजर दे रखे हैं तो ये बोल रखा है कि जो भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना वो आपकी होल्ड नहीं करती। अगर करेगी की तो कब करेगी, जो सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी 1 की इक्वल होनी चाहिए, हो जाएगी वेरीफाइबल। ठीक है, नेक्स्ट में क्या देखा है, 3 इंटीजर्स दे दिए। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी है तो ए डिवाइड सी ग्रेटर देन होगा बी डिवाइड सी। अगर सी पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन होगा, अगर नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, लेस देन होगा। वेरिफिकेशन सिंपल है, कर लेना। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स क्या होती है, ये जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 1 आए तो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। एब्सोल्यूट का मतलब वही होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है क्या है, यूनिट आए, यूनिट यानी कि 1 आए, क्या आए 1 आए। अगर जिसकी वैल्यू 1 आ जाए तो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, वैसे होता क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब मोड होता है, क्या होता है मोड। मानिए ए है, ए का मोड। ठीक है, इस मोड का मतलब क्या होता है, भाई अगर नेगेटिव है तो इस मोड में से है तो क्या देगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। अब पॉजिटिव 2 भी हो सकता है, पॉजिटिव 3 भी हो सकता है, पॉजिटिव 4 भी हो सकता है, तो वैल्यू हमेशा एब्सोल्यूट में क्या होगी, पॉजिटिव। ओके, चलो हो गया, चलो निकालो एक्सरसाइज 1.1।